मैं हैरान हूँ योर ऑनर, मैं हैरान हूँ। अदालत ऐसे खतरनाक मुजरिम को जिंदा रहने का हक कैसे देती है? ये बॉम्बे धारावाही का वो खतरनाक गुंडा स्मगलर है जो बच्चों के भविष्य को गुनाहों के कपड़ों में लपेटकर उन्हें मुजरिम बनाता है। योर ऑनर, आज इस गुंडे पर जबकि 12 स्मगलिंग, 6 डकैती, 3 बलात्कार और 2 खून के इल्जाम है, फिर भी इससे अदालत दलील करे, ये मेरी समझ के बाहर है योर ऑनर। यस योर ऑनर, मैं इस गुंडे स्मगलर को बरसों से जानता हूँ। इंस्पेक्टर शिंदे का खून इसी ने किया है और इसका सबूत मेरे पास है, मेरे पास। हमारे शहर के माने हुए रिटायर्ड आईजी श्रीकांत माथुर, क्या उनकी गवाही इसे फांसी चढ़ाने के लिए काफी नहीं? अदालत रिटायर्ड आईजी श्रीकांत से दरखास्त करती है कि 18 सितंबर की अगली तारीख को मुजरिम पाशा के खिलाफ जितने सबूत हैं वो अदालत के सामने पेश करे ताकि अदालत को पाशा की सजा का फैसला करने में मदद मिले। दरवाजा खोलो। पाशा यहाँ? कालू, ये चिट्ठी पाशा सेठ तक पहुंच जानी चाहिए, समझ गया ना? कौन सा वाला? ऊपर वाला। जाओ। पाशा, हम सब लोगों की राय है, अगर आईजी श्रीकांत को कोई अपनी मुट्ठी में कर सकता है तो वो एक ही है, तुम्हारा अपना प्यादा जैकी। जैकी? क्यों भाई, ये जैकी दादा के गैरेज है? ये दिखता नहीं तुमको? जैकी दादा का ही गैरेज है। क्या काम है तुमको? हमें उनसे थोड़ा मिलना था। वो 8 बजे के बाद गैरेज पे नहीं मिलते। क्या आप बता सकते हैं इस वक्त वो कहाँ मिलेंगे? जैकी दादा से इस वक्त मिलना ठीक नहीं। हमें कुछ उनसे जरूरी काम था। जाने दे, मरने दे, अपने को क्या करना है? तो जाओ, वो सामने गली है ना, वहीं दारू का अड्डा है, जैकी दादा वहीं मिलेंगे। जैकी दादा, जैकी दादा, मुझे पहचाना? नितिन, भास्कर, बंगाली। दादा मैं आऊं? आओ बंगाली मास्टर, कैसे हो? जैकी दादा, আপনি তো সবার ভালো করেন, আর যে সবার ভালো করে তার নাম जैकी दादा। अबे ओए, हिंदी में नहीं बोल सकता? हाँ, थोड़ा थोड़ा। मेरा मतलब है ये मेरा सपना है, सपना। दादा, आप तो जानते ही हैं मैं एक गरीब मास्टर हूँ। मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, 2 साल से। तो शादी कर लो इससे। वो ही तो नहीं करने देता। कौन? इसका भाई रमन, अमीर आदमी है ना। रमन मेरा सौतेला भाई है जैकी दादा, वो मेरी शादी किसी अमीर स्मगलर से कर देना चाहता है, लेकिन हम गरीब आदमी है ना। गरीब? गरीब हुआ तो क्या हुआ? इसके भाई ने हमें गुंडों से पिटवाने की धमकी दी है। क्या सपना, तुम सचमुच इससे शादी करना चाहती हो? अगर शादी न हुई तो मैं जहर खा के जान दे दूंगी। रोमत, संतो, कल सुबह पंडित को बुलाओ, सुबह 11 बजे इन दोनों की शादी हम कराएंगे। थैंक यू दादा, थैंक यू। कल सुबह 11 बजे तुम्हारी बहन की शादी जैकी के बस्ती में होगी। जब तक हमारा दोस्त बिल्ला जिंदा है ये शादी कभी नहीं होगी। बिल्ला के पहुंचते ही सब बिल्लियां हो जाएंगी। आज जिसने भी हमसे टक्कर लेने की कोशिश की वो अपनी जान का जिम्मेदार खुद होगा। बिल्ला! बिल्ला? अरे डरते क्यों हो चाचा? इन सब के लिए तो हमारा एक ही हीरो काफी है, जैकी। जैकी? जैकी, तुम हमारे लफड़े मत आओ।
ये किसी गरीब की मोहब्बत का सवाल है बिल्ला। तो हमसे दुश्मनी? तुमसे क्या, जमाने से भी मंजूर है। अपनी बस्ती, अपने चमचे और चाकू चूरी के साथ बंगाली की शादी का वादा सिर्फ जैकी ने किया है। तो जैकी ही मरेगा। ठीक कहा तुमने। संतो, हथियार फेंक दो। बिल्ला, इस पवित्र धागे को तोड़कर तुम अंदर चले गए तो जीत तुम्हारी, नहीं तो जीत हमारी। पंडित, तुम मंत्र पढ़ते रहना। जब शादी पूरी हो जाए तो ये धागा खुद ही तोड़ देना। ओम अग्ने स्वाहा नमः, ओम सोमाय स्वाहा नमः, ओम प्राप्ते स्वाहा नमः, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम इंद्राय नमः, ओम सर्वमंगलवेदा सविदाता धामाने वैना स्वाहा। यत् पूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तस्मै मनः शिव संकल्पमस्तु स्वाहा। मैं मनः शिव संकल्पमस्तु स्वाहा। ओम सोमाय स्वाहा। ये शादी हो गई जैकी दादा? जैकी, क्या बा? ये पाशा की चिट्ठी तुम्हारे नाम। जैकी, मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, एक नई जिंदगी दी, पर आज मेरी जिंदगी खतरे में है। 25 सितंबर को अदालत में रिटायर्ड आईजी श्रीकांत माथुर की गवाही पर मुझे फांसी की सजा हो सकती है। इस हरामी श्रीकांत माथुर को तुम्हें उस गवाही से रोकना होगा। कैसे, तुम ज्यादा जानते हो। इस वक्त श्रीकांत अपने परिवार के साथ खंडाला में जन्माष्टमी बना रहा है। तुम्हारा वारिस पाशा। संतो, राघो, गाड़ी, घबराने की कोई बात नहीं है श्रीकांत। मुझे पाशा ने भेजा है। जैकी नाम है मेरा।
काम बोलो। 25 सितंबर को अदालत में पाशा के खिलाफ तुम्हारी गवाही है। उससे पाशा को फांसी की सजा होगी। होगी, और जरूर होगी। नहीं होगी, क्योंकि तुम अपना बयान वापस लोगे। तुम जैसे छोटे मोटे गुंडों की धमकियां सुनते सुनते 35 साल गुजर गए बरखुदा। मैं चाहूं तो तुम्हारे पूरे परिवार को 5 मिनट में सफेद कफन पहना सकता हूं, लेकिन तुम्हारा घर हरा भरा है, उसे हरा भरा रखना तुम्हारे हाथ में है। मेरा फर्ज था तुम्हें चेतावनी देना, दे दी। खुशकिस्मत हो दोस्त, मेरी बंदूक आज ही खुली है। आपकी लाडली बेटी राधा। रुक जाओ श्रीकांत, मेरे पीछे रोने वाला कोई नहीं, लेकिन तुम्हारे रोने वाले बहुत लोग हैं। सोच लो, गवाही को 19 दिन बाकी हैं। जान दो, चलो। किशन जी, क्या जन्माष्टमी दिखाई है आज हमको? काका, हमें फौरन बंबई चले जाना चाहिए। कभी नहीं। श्रीकांत माथुर किसी की धमकी से न कभी हिला है, न कभी हिलेगा। ये आईजी बहुत कड़क दिखे है ईमान से। लगता है कोई दूसरी तरकीब सोचनी पड़ेगी। तरकीब है मेरे पास। कौन सी तरकीब? तुम लोग डाकुओं के भेष में जाओगे और मैं पुलिस वाला। फिर अपने कब्जे में होगी श्रीकांत की लाडली बेटी राधा। लगता है कोई आ रहा है। डाकू लोग गए, मुझे यहाँ से ले चलो प्लीज। एक मिनट। शीला, कोई जा रहा है। सो जाओ। हट जाओ संध्या, छोड़ो, छोड़ दो मुझे। मैं उस कुत्ते को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। श्रीकांत साहब, तुम्हारी बेटी राधा तब तक मेरे कब्जे में रहेगी जब तक पाशा कानून के कब्जे से नहीं निकलता। याद रहे, गलत हरकत से तुम्हारी बेटी की इज्जत और जान दोनों ही जा सकती हैं। तुम्हारा दुश्मन जैकी। धीरज रखिएगा, इस तरह गुस्से से काम लेने से उसकी जान भी जा सकती है। उससे पहले मैं उन सब की जान ले लूंगा दामोदर। वो श्रीकांत माथुर की बेटी है। वो सिर्फ आपकी नहीं, हम सबकी बेटी है। ये दे दीजिए मुझे।
होश में आइए आप। और काकीन को समझाइए ना, कानून को अपने हाथ में न ले। मुझ पर भी तो कोई भरोसा रखे। आखिर मैं भी तो कुछ हुई इस घर का। मैं लेके आऊंगा राधा को। आप इनको संभालिए, मैं पुलिस में फोन करता हूँ। भगवान, ये देखते देखते क्या होगा, राधा बेटी का क्या होगा? बादशाह, आज तूने श्रीकांत की आन को ललकारा है। मैं तुझे और तेरे बेटे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आईजी श्रीकांत, अब तुम्हें समझ आएगी बादशाह की भाषा। शाबाश जगी। तुम झूठ बोलते हो। तुम सब पुलिस वाले नहीं। बेबी, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। चले जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारा साथ फोड़ दूंगी। मैं कहती हूँ चले जाओ, चले जाओ। देख गुरु, ईमान से बोल रहे हो। कोई गुंडे या बदमाश का काम होता ना तो हम संभाल लेते। ये शहजादी बड़ी तेज चीज है, हमसे नहीं समझती। उसे कब से समझा रहे हैं कि हम पुलिस वाले हैं, गुंडे नहीं, और उसको उसकी भलाई के लिए पुलिस कस्टडी में रखा गया है। पर वो हमें पुलिस वाला मानती नहीं। 18 दिन रखना है, कैसे संभालोगे? नाजुक लड़कियां दादागिरी करते हुए अच्छी नहीं लगती। तुम लोग गुंडे हो जो मुझे उठा कर ले आए हो, लेकिन मेरा नाम ही राधा माथुर है। तुम जैसे नीच कमीनों को मैं ठीक करना चाहती हूँ। मुझसे ऐसी हरकत कभी नहीं करना, समझी? मैं आपसे भीख मांगती हूँ। मेरे सेवर सब कुछ ले लीजिए, लेकिन मुझे छोड़ दीजिए। देखो, जो तुम समझ रही हो हम नहीं हैं। हम सरकारी नौकर हैं, हमें जो हुक्म मिलेगा हम वही करेंगे। फिर मेरे पिताजी से मेरी वायरलेस पे बात क्यों नहीं करवाते? ये सब क्या है? ये सब तुम्हारे डैडी के एक डाकू से दुश्मनी का नतीजा है। वो डाकू तुम्हें उठा ले जाने के लिए दिन रात तलाश में है। इसीलिए हमारे आईजी साहब ने शहर से दूर तुम्हें हमारी सेफ कस्टडी में रखने को कहा है। लेकिन मैं ये कैसे विश्वास कर लूं कि ये सब नाटक नहीं है? कोई सबूत तुम्हारे पास? 24 घंटे इंतजार करो, सबूत भी मिल जाएगा तुम्हें। अरे, ये तो टेप है। ये टेप कौन वहाँ फेंका? सलाम साहब, समस्या अपनी अपनी, तरीके अपने अपने। आपकी बेटी को सबूत चाहिए, हमें आपका बयान चाहिए, और आपको बेटी की जिंदगी चाहिए। टेप की दूसरी तरफ आपको अपनी आवाज में सिर्फ इतना ही कहना है जो मैं कहने जा रहा हूं। गौर से सुनो। प्यारी बेटी राधा, वक्त की कमी और डाकुओं के खतरे ने हमें मजबूर कर दिया कि तुम्हें इंस्पेक्टर जयकिशन और स्टाफ के साथ भेजना पड़ा। इंस्पेक्टर जयकिशन हमारा बहुत ही अजीज और ईमानदार पुलिस ऑफिसर हैं। तुम निश्चिंत होकर वहीं रहो जब तक मैं दूसरा संदेशा नहीं भेजता। बाकी बाद में। तुम्हारा पिता श्रीकांत। इसे रिकॉर्ड करने के बाद आप उस टेप को महालक्ष्मी के बड़े दरवाजे के पीछे रख देंगे। श्रीकांत सेठ, अगर इसमें तुम्हारी या पुलिस की कोई चाल हुई तो राधा की लाश का आधा टुकड़ा गठरी में बांध के तुम्हें भेज दूंगा। ऐसा हरगिज नहीं होगा। क्यों घर के बर्तन फोड़ रहे हो? जब बेटी की लाश घर में आएगी तो फोड़ता मेरा सर। श्रीकांत मर जाएगा संध्या, लेकिन एक मामूली गुंडे के सामने कभी नहीं झुकेगा। फिर मुझे झुकना पड़ेगा। अब काकी आप इनको समझाइए ना, ये वक्त दिल से नहीं दिमाग से काम लेने का है। आखिर राधा की जिंदगी का सवाल है। आओ माँ। उमा क्यों भाई? आओ उमा। राधा, मैं दामोदर बोल रहा हूँ। वक्त की कमी और डाकुओं के अचानक हमले ने हमें मजबूर कर दिया कि तुम्हें इंस्पेक्टर जयकिशन और पुलिस स्टाफ के साथ भेजना पड़ा। इंस्पेक्टर जयकिशन हमारा अजीज और ईमानदार पुलिस ऑफिसर है। जब तक तुम्हें मेरा दूसरा संदेशा न मिले तुम निश्चिंत होकर वहीं रहना, बाकी बाद में।